अध्याय 4 ज्ञानमय संन्यास मार्ग। कर्म योग पुरातन निर्देश है। श्री भगवान बोले, मैंने कर्म योग के इस अविनाशी सिद्धांत को सूर्यवंशी राजा विवस्वान को सिखाया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा तथा मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, बहुत दिनों के बाद यह ज्ञान इस पृथ्वीलोक में लुप्त सा हो गया। तुम मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो, इसलिए वही पुराना कर्म योग आज मैंने तुम्हें कहा है, क्योंकि यह कर्म योग एक उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हुआ है तथा सूर्यवंशी राजा विवस्वान का जन्म सृष्टि के आदि में हुआ था। अतः मैं कैसे जानूं कि आपने ही विवस्वान से इस योग को कहा था। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार तथा धर्म संस्थापना के लिए मैं परम ब्रह्म परमात्मा हर युग में अवतरित होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है, उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह मेरे लोक परम धाम को प्राप्त होता है। राग, भय और क्रोध से रहित, मुझ में लीन, मुझ पर निर्भर तथा ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर बहुत से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त जिस किसी भी मनोकामना से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी मनोकामना की पूर्ति करता हूँ। मनुष्य अनेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरी शरण लेते हैं। कर्म फल के इच्छुक संसार के साधारण मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म फल शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा ही चारों वर्ण अपने अपने गुण, स्वभाव और रुचि के अनुसार बनाए गए हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्म के कर्ता होने पर भी मुझ परमेश्वर को अविनाशी और अकर्ता ही जानना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के गुण ही संसार चला रहे हैं। मुझे कर्म का बंधन नहीं लगता, क्योंकि मेरी इच्छा कर्म फल में नहीं रहती है। इस रहस्य को जो व्यक्ति भली भांति समझकर कर्म करता है, वह भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता है। सभी मोक्ष चाहने वाले मुमुक्षुओं ने इस रहस्य को जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी अपने कर्मों का पालन उन्हीं की तरह करो। विद्वान मनुष्य भी भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, इसलिए मैं तुम्हें कर्म के रहस्य को समझाता हूँ, जिसे जानकर तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सकाम कर्म, निष्काम कर्म अर्थात अकर्म तथा विकर्म अर्थात पाप कर्म, इसके स्वरूप को भली भांति जान लेना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही न्यारी है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, वही ज्ञानी, योगी तथा समस्त कर्मों को करने वाला है। अपने को कर्ता नहीं मानकर प्रकृति के गुणों को ही कर्ता मानना कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना कहलाता है। जिनके सारे कर्मों के संकल्प ज्ञान रूपी अग्नि से जलकर स्वार्थ रहित हो गए हैं, वैसे मनुष्यों को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। जो मनुष्य कर्म फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है तथा भगवान के सिवा किसी का आश्रय नहीं रहता, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है तथा कर्म के बंधनों से सदा मुक्त रहता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में हैं, जिसने मैं और मेरा का त्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करता हुआ भी पाप अर्थात कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं करता। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित और सफलता असफलता में संभाव वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता है। जिसकी ममता तथा आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, ऐसे परोपकारी मनुष्यों के कर्म के सभी बंधन विलीन हो जाते हैं। यज्ञ का अर्पण, घी, अग्नि तथा आहुति देने वाला सभी पर ब्रह्म परमात्मा ही है। इस तरह जो सब कुछ में परमात्मा का ही स्वरूप देखता है, वह परमात्मा को प्राप्त होता है। कोई योगी जन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ करते हैं और दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में ज्ञान यज्ञ करते हैं। अन्य योगी इंद्रिय संयम का हवन करते हैं तथा कुछ लोग विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों के और प्राणों के कर्मों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे साधक द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ तथा योग यज्ञ करते हैं और दूसरे कठिन व्रत करने वाले स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करते हैं।
प्राणायाम करने वाले योगी जन प्राण और अपान की गति को अपान वायु में प्राण वायु का तथा प्राण वायु में अपान वायु का हवन कर रोक लेते हैं। दूसरे साधक नियमित आहार करके प्राण वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। ये सभी यज्ञों को जानने वाले हैं तथा यज्ञ के द्वारा इनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ के प्रसाद रूपी ज्ञान अमृत को प्राप्त कर योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए परलोक तो क्या, यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता। वेदों में ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। उन सब यज्ञों को तुम शरीर, मन और इंद्रियों द्वारा होने वाले जानो। इस प्रकार जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे अर्जुन, तत्व ज्ञान की प्राप्ति ही सारे कर्मों का लक्ष्य है। उस तत्व ज्ञान को तुम ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उन्हें आदर, जिज्ञासा तथा सेवा से प्रसन्न करके सीखो। तत्वदर्शी ज्ञानी मनुष्य तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसे जानकर तुम पुनः इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त नहीं होंगे। तथा हे अर्जुन, इस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को आत्मा अर्थात मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में देखोगे। सब पापियों से अधिक पाप करने वाला मनुष्य भी पाप रूपी समुद्र को ब्रह्म ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार कर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को भस्म कर देती है। इस संसार में तत्व ज्ञान के समान चित्त को शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं है। उस तत्व ज्ञान को ठीक समय आने पर कर्म योगी अपने आप प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान, साधन पारायण और जितेंद्रिय मनुष्य तत्व ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। विवेकहीन, श्रद्धाहीन तथा संशय करने वाले नास्तिक मनुष्य का पतन होता है। संशय करने वाले के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुख ही है। हे अर्जुन, जिसने कर्म योग के द्वारा समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है तथा ज्ञान और विवेक द्वारा जिनके परमात्मा के बारे में सभी शंका का विनाश हो चुका है, ऐसे आत्मज्ञानी मनुष्य को कर्म नहीं भानते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने मन में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट कर कर्म योग में स्थित होकर अपना कर्म करो। यहाँ चौथा अध्याय समाप्त होता है।